हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जी ये हमारा है, ये है बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते बिना समय गंवाए। तो बिहार के किस जिले में सौर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा वैशाली और सिवान। ठीक है। उसके बाद है 2023 में बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो याद रखिएगा 953। कितना है? 953 है। उसके बाद है चर्चा में रहा केट स्नेक किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो वो याद रखिएगा आप लोग, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अब देखिए ये क्या है, देखिए यह दुर्लभ और कम जहरीला सांप और जिसे कॉमन कैट कहते हैं या बोई ट्राइगोनाटा भी कहा जाता है, और हाल ही में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 4 नंबर, जनजातीय गौरव दिवस 2024 में का मुख्य कार्यक्रम बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो वो याद रखिएगा जमुई में। कौन सा हो जाएगा? जमुई में। और 15 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को बिहार के जमुई जिले में चौथे जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया गया था। वो याद रखिएगा, जमुई याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत पंचायत को डिजिटल पहुंच के लिए शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 100%। कितना परसेंट? 100%। उसके बाद है भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसका प्रतिशत जो पूछ रहा है वो याद रखिएगा आप लोग 85%। कितना परसेंट? 85%। उसके बाद है बिहार उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए दीदी की लाइब्रेरी कहाँ शुरू की गई है? तो दीदी की लाइब्रेरी जो शुरू किया गया है वो याद रख लीजिएगा आप लोग, सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र में किया गया है। ठीक है, ये वाला याद रख लीजिएगा पॉइंट। उसके बाद है 2 से 10 दिसंबर 2024 तक चौथी मेकांग गंगा धम यात्रा का नेतृत्व किस संस्था ने किया था? तो वो याद रखिएगा बोध गया विजयालय 980 संस्थान में। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली योजना की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के बाद इसे कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो वो याद रखिएगा 5 वर्षों के लिए। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। उसके बाद है जेल में आगंतुकों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा पहला स्थान है। ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार का जो स्थान है वो पहला है। देखिए जेल में आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में बिहार पूरे भारत में प्रथम स्थान है, और बिहार ने इस मामले में दिल्ली जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। 2024-25 के दौरान बिहार की यहाँ पे दिया हुआ 59 जिलों में लगभग 7.21 लाख कैदियों ने मुलाकात की है, जिनमें से 99.99 मुलाकातियों को ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही जेल परिसर में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पे बिहार का 39 जिलों में नहीं, यहाँ पे कर लीजिएगा 38 जिला कर लीजिएगा। कितना जिला कर लीजिएगा? 38 जिला कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जलवायु कार्य विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से चयनित एकमात्र पंचायत कौन सा है? तो वो याद रखिएगा मोतीपुर पंचायत है। कौन हो जाएगा? मोतीपुर पंचायत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन किन दो प्रमुख शहरों के बीच शुरू की गई है? तो वो याद रखिएगा पटना से जयनगर। पटना से जयनगर। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव में के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में किस टीम के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने मन 35 गेंदों में शतक ठोका था? तो वो याद रखिएगा गुजरात टाइटंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात टाइटंस के खिलाफ जो 35 गेंद में शतक लगाया था। उसके बाद देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना में कौन सा स्थान है? तो वो याद रख लीजिएगा आप लोग 151वां स्थान है। कितना हो जाएगा? 191। उसके बाद देखिए 7-8 मार्च 2025 को बिहार के किस जिले के मोतिहारी में पहला सौर्य वेद नाम महोत्सव आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण। कौन सा चंपारण में?
पूर्वी चंपारण में। उसके बाद है बिहार में कितने पेड़ों को पहली बार विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसके बाद है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार देश में आर्थिक विकास की गति के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त है? वो याद रखिएगा, दूसरा स्थान प्राप्त है। उसके बाद है 18 मार्च 2025 में वो बिहार दिवस के बाहर एनआरआई ने किस शहर में मनाया है? वो याद रखिएगा, मॉरिशस। कहाँ पे? मॉरिशस। उसके जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व जो याद रखिएगा जाति आधारित जनगणना के अनुसार वो है 1388 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1388। जाति आधारित जनगणना के बाद 1388 पॉइंट याद रखिए, 1388 प्रति वर्ग किलोमीटर में। और 2011 के मुताबिक जानलेवा थे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समावधि क्या है? तो समय अवधि जो इसका है याद रखिएगा 23 से 28 है। कब से कब? 23 से 28 है। उसके बाद है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो वो याद रखिएगा सुपौल। सुपौल में सबसे ज़्यादा फसल सघनता दर्ज किया गया है। उसके बाद है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वर्तमान में मूल अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो वो याद रखिएगा 14.5%। कितना परसेंट? 14.5%। उसके बाद है बिहार बजट 25-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत जो है आवंटित किया गया है? तो वो याद रख लीजिएगा 25% से अधिक। कितना परसेंट से अधिक? 25% से अधिक किया गया है। उसके बाद है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ यानी SEZ का यदि पूरा नाम बोलेगा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो वो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण और बक्सर। पश्चिमी चंपारण और बक्सर। उसके बाद है 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो याद रखिएगा बोध गया में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा बिहार है। ठीक है। उसके बाद है किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? वो भी याद रखिएगा बिहार होगा। कौन है? बिहार है। उसके बाद है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया है। उसके बाद है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? तो वो याद रख लीजिएगा कैमूर। कौन सा हो जाएगा? कैमूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? वो औरंगाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? औरंगाबाद। उसके बाद है 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो वो याद रखिएगा मुंगेर। क्या याद रखिएगा? मुंगेर की बेटी होगी अंशिका, जो तीरंदाजी में जो है कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। उसके बाद है 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहली 3D लैब का उद्घाटन किया था? तो वो याद रख लीजिएगा बेलसाडी सासाराम। बेलसाडी सासाराम। उसके बाद है 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीट में बिहार के पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया था? तो वो याद रखिएगा लंदन। कौन सा याद रखिएगा? लंदन। उसके बाद 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो वो याद रखिएगा मैथिली। कौन सा भाषा? मैथिली भाषा। उसके बाद केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड इंडेक्स वे बनाने का ऐलान किया गया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो वो याद रखिएगा 7 जिला होकर के। क्या जिला होकर के? 7 जिला होकर गुजरेगी। उसके बाद है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन सा स्थान पे रहा था? तो वो याद रखिएगा 29वें स्थान पर रहा था। कितना में? 29वें स्थान पे। उसके बाद है बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से
31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया था, तो वो याद रखिएगा दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद है बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो वो याद रखिएगा नवादा में। कहाँ पे? नवादा में। उसके बाद है सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ नया चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा, तो वो याद रखिएगा जगह का नाम क्या सा होगा? सासाराम में भी, गया में भी और जम्मू, उपयुक्त में से सभी जगहों पर। उसके बाद है बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वो याद रखिएगा द गौरैया बिहार। कौन सा? द गौरैया बिहार। उसके बाद है बिहार की सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो याद रखिएगा 3167 है। कितना हो जाएगा? 3167। उसके बाद है सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश का कौन सा स्थान है, तो वो याद रखिएगा तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान है। उसके बाद है बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012 से 13 में 134 किलोवाट घंटे हैं। उसका 2023-24 में बढ़कर कितनी हो गई है, तो वो याद रखिएगा तो 363 हो गया। कितना हो गया है? 363 हो गया है। उसके बाद है बिहार के जीएसडीपी में कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है, तो याद रखिएगा 19 पॉइंट, यानी लगभग में 20% है। कितना परसेंट? 20% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिला कौन सा है, तो वो याद रखिएगा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा, ये पांचों हैं। उसके बाद है सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो याद रखिएगा बिहार। कौन सा? बिहार। उसके बाद है 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था, तो वो याद रखिएगा उन्नत बिहार, विकसित बिहार। उन्नत बिहार और विकसित बिहार। उसके बाद है 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? बिहार में मनाया गया था। उसके बाद देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर जो है आधारित था, तो याद रखेगा साइबर सुरक्षा। कौन सा सुरक्षा? साइबर सुरक्षा। उसके बाद है कर्पूरी की पुकार, नीतीश कुमार है। पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। कौन है? धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। तो कर्पूरी की पुकार नीतीश कुमार है। उसके बाद है केंद्र सरकार ने किस राज्य की कोसी मंची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दिया है, तो वो याद रखिएगा बिहार है। उसके बाद है बिहार के सकल राज्य जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो याद रखिएगा सेवा सेक्टर का है। किसका है? सेवा सेक्टर का है। उसके बाद है बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र में योगदान कितना परसेंट है, तो याद रखिएगा 58% लगभग। कितना परसेंट? 58%। उसके बाद बिहार के जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, ये 21% है। कितना परसेंट? 21%। सेवा सेक्टर का 58%। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किया जाएगा, तो वो याद रखिएगा मलेशिया। कौन की शुरुआत? मलेशिया क्या। उसके बाद देखिए 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो याद रखिएगा बापू टावर पटना। उसके बाद देखिए बिहार के किस जिले में राहुल श्रीवास्तव को रूस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कराटे चैंपियन 2025 के लिए भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है, तो वो याद रखिएगा वैशाली। क्या याद रखिएगा? वैशाली। उसके बाद बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ब्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है, तो वो याद रख लीजिएगा कौन सा? बिहार शरीफ। क्या याद रखिएगा? बिहार शरीफ। उसके बाद है 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट को मंजूरी दिया है, तो याद रखिएगा 7 नए एयरपोर्ट को। कितना? 7 नए एयरपोर्ट को। उसके बाद है बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ था, तो पूर्ण शराबबंदी जो 5 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। उसके बाद है किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट
डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो याद रखिएगा बिहार है। उसके बाद है बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूर के लिए कितनी राशि दैनिक मंजूरी निर्धारित किया गया है, तो याद रखिएगा 255 रुपया। कितना? 255 रुपया। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारत का राष्ट्रीय युवा संसद 2025 आयोजन किया गया, तो वो याद रखिएगा पटना। कौन सा जगह? पटना। उसके बाद बिहार की मेजबानी में पहली बार एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक होगा, तो वो याद रखिएगा कहाँ पे? मोकामा में। कहाँ पे? मोकामा में। उसके बाद वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों में कितनी % की वृद्धि हुई है, तो 14.5% का। कितना? 14.5% का। उसका श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार बम के आधार पर कामगारों का वर्गीकरण किया था। इसके तहत अति कुशल मजदूर के लिए दैनिक मजदूरी कितना होगा, तो 654 रुपया। कितना? 654 रुपया। उसके बाद बिहार सरकार ने किस वर्ष हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 14% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो याद रखिएगा 2028 तक। कब? 2028 तक। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार का पहला पदक किसने दिलाया है, तो याद रखिएगा सुहानी कुमारी। कौन है? सुहानी कुमारी सारण की है। उसके बाद है बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो वो याद रखिएगा विनोद कुमार गुजियाल को। विनोद कुमार गुजियाल ये बिहार के जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। उसके बाद है किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध वृक्षों के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना दर्ज किया है, तो वो याद रखिएगा वो कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ऊपर में ए नंबर सही होगा बिहार। उसके बाद है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो वो याद रखिएगा वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। उसके बाद 22-23 फरवरी 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना के एयरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया है, तो वो याद रखिएगा सूर्य किरण। कौन सा हो जाएगा? सूर्य किरण। उसके बाद है रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों से बिहार के किस स्कूलों को देश भर में पहला स्थान मिला है, तो याद रखिएगा सैनिक स्कूल गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा? सैनिक स्कूल गोपालगंज। उसके बाद बिहार में गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो गया जी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गया जी कर दिया गया है। उसके बाद है बिहार जल जीवन हरियाली अभियान का अवधि विस्तार किया गया 24-25 से बढ़ा करके कितना साल के लिए कर दिया गया है, तो वो याद रख लीजिएगा 29-30 तक के लिए किया गया, 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले और शहीद के परिवारों को कितने रुपये की सम्मान राशि देने की घोषणा किया गया है, तो वो याद रखिएगा 50 लाख। कितना लाख? 50 लाख। और किस राज्य सरकार द्वारा जो है सरकार राज्य महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया है, तो वो याद रखिएगा बिहार है। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान पर रहा था, तो याद रखिएगा 36 पदक। कितना पदक? 36 पदक। उसके बाद है बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त मिठाई को पोस्ट ऑफिस के जरिए दुनिया के 10 प्रमुख देशों में भेजा गया है, तो वो याद रखिएगा सिलावा खाजा। कौन सा? सिलाव खाजा। कौन सा? सिलाव खाजा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है बिहार सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितने प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है, तो याद रखिएगा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। ये 3 गो पर दिया, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा। उसके बाद बिहार सरकार ने 25-26 बजट में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो याद रखिएगा 1000 करोड़। कितना हो जाएगा? 1000 करोड़। उसके बाद है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त नवदेश्वर तिवारी बिहार के किस जिले के मूल निवासी है, तो वो सिवान के हैं। कहाँ के हैं? सिवान के हैं। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया है, तो वो याद रखिएगा 7वां। कौन सा होगा? 7वां। उसके बाद है पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो वो भी याद रख लीजिएगा विपुल मनुभाई पंचोली को। विपुल मनुभाई पंचोली को जो है 45वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, पटना उच्च न्यायालय का किया गया है। उसके बाद नवजात शिशुओं को और गर्भवती महिलाओं को देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है, तो पहले स्थान पर वो बिहार पहुंच गया है। उसके बाद है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं
प्रत्यापन परिषद NAAC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड ए प्रदान किया गया है? तो वो याद रखिएगा बिहार ए होगा। कौन है? बिहार वाला है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबोर भागलपुर। उसके बाद है किस राज्य में बांधों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दिया गया है? तो वो याद रखिएगा बिहार। उसके बाद है जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साइबर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा किया गया है? तो वो याद रख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, ये भी आपको बिहार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है? तो वो याद रखिएगा औरंगाबाद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? औरंगाबाद। उसके बाद है बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो याद रखिएगा राजगीर में। कहाँ किया गया है? राजगीर में। उसके बाद बिहार सरकार 2025-26 के बजट में कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो वो याद रखिएगा 3.17 लाख करोड़ का। ठीक है, 3.17 लाख करोड़ का, 3.17 लाख करोड़ है। उसके बाद है बिहार सरकार में वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया था? तो वो सम्राट चौधरी था। कौन था? सम्राट चौधरी। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले से है? पूरन देवी मंदिर पूर्णिया से हो जाएगा। कहाँ से था? पूर्णिया से। उसके बाद 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो वो याद रखिएगा 3 गो। क्या गो है? 3 गो है। उसके बाद है 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा किया गया है? जो बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा वो कहाँ? राजगीर हो जाएगा। कौन सा होगा? राजगीर। उसके बाद 16 जून 2025 को बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया है? तो याद रखिएगा 32। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा किया? पहला 1 to 5 है, दूसरा 6 to 8 है। उसके बाद ऑप्शन जो है देखिएगा 9 से 12 है और केवल 8 है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा 6 से 8 के लिए। कौन सा हो जाएगा? कक्षा 8 के लिए, 6 से 8 के लिए। उसके बाद है बिहार पंचायत चुनाव में नया आरक्षण चक्र किस वर्ष से लागू होगा? तो याद रखिएगा 26 से लागू होगा। ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो याद रखिएगा ई वोटिंग करने वाला जो राज्य बना है वो बिहार बना है। उसके नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी है। बिहार सरकार ने बुद्ध वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों के लिए मासिक पेंशन की 400 रुपया प्रति माह से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो वो याद रखिएगा 1100 कर दिया गया बढ़ा करके। उसके बाद है राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर इस वर्ष कितना मेगावाट हो चुका है? तो याद रखिएगा 8428 मेगावाट हो चुका है, 8428 मेगावाट हो चुका है। उसके बाद मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऐश्वर्या राज ने जीता। कौन जीता? ऐश्वर्या राज ने जीता है। उसके बाद पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो याद रखिएगा 891 हो गया। कितना हो गया? 891 हो गया। उसके बाद है बिहार विधानसभा के वर्तमान नेता विपक्ष कौन है? तो नेता विपक्ष आपको तेजस्वी प्रसाद यादव है। ठीक है। बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव के लिए याद रखिएगा अमृतलाल मीणा है, मुख्य सचिव है। उसके बाद है बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? बिहार का डीजीपी कौन है? तो वो याद रखिएगा वो आपको विनय कुमार है। कौन है? विनय कुमार है। उसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो वो आपको विनोद कुमार गुजियाल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त में गुजियाल हो जाएगा। बिहार के महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्रशांत कुमार शाही हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो रवि मनुभाई परमार है। कौन है? रवि मनुभाई परमार है। उसके बाद बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो याद रखिएगा अनंत मनोहर बदर है। अनंत मनोहर बदर है। उसके बाद है नीतीश ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीतीश ऐप का मुख्य उद्देश्य है 30 मिनट पहले आपदा की सूचना देना। ठीक है, ये बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद है टर्न द बस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो इसका याद रखिएगा
वो हो जाएगा बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड BSEB के कक्षा 10-12 छात्रों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके बाद 114 नंबर पे चलते हैं। बिहार सरकार ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए नोबलेस लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो वो 2070 तक। कब तक? 2070 तक। उसके बाद है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य कौन सा होगा? तो 2035 का होगा। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का, ये भी 2030 तक। टीबी को पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक। उसके बाद है हर खेत पानी का लक्ष्य 2025 तक। उसके बाद है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो ये स्थान जो आपको रहा है वो पहला रहा है। उसके बाद बिहार सरकार ने साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75% उपस्थिति का अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। इस योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो योजना का शुरुआत 2006 से हुआ था। उसके बाद है भागवत गीता और नाटक शास्त्र के यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने का अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के थे? अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर ही। उसके बाद है बिहार सरकार द्वारा बिहार के किस नदी के विस्तृत सर्वे करने का फैसला लिया? वो गंडक नदी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बिहार के किस जिले में स्थित मधुबन को नगर निकाय का दर्जा मिला है? तो वो याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। उसके बाद है बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में रहा। इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वां रिजर्व घोषित किया गया है। कब किया गया था? तो 1994 में किया गया था, 1994 में। उसके बाद है बिहार का शाब्दिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत में 6.35% वाला जिला कौन सा? तो वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसका 2001 से 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि क्या था? तो दशकीय वृद्धि 25.42 याद रख लीजिएगा। उसके बाद है वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर कितना? 51% है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद